हेलो। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की क्लास पे। आज के हमारे क्लास का टॉपिक है टोकोमेट्रिक सर्वेइंग एंड टोकोमेट्रिक सर्वेइंग एंड कर्व्स पे। बेसिकली इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। सो हम इसको देखेंगे कि किस तरह से इस पे न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये जस्ट दिस आर ओनली फॉर्मूला बेस्ड, राइट। इस पे कोई खास डिस्क्रिप्शन नहीं है या अपन कहें कुछ खास कॉन्सेप्ट, मतलब एज ए गेट पॉइंट ऑफ व्यू कहना चाह रहा हूं मैं कि आपको बस न्यूमेरिकल्स आएंगे और डायरेक्ट फार्मूला, लाइक आप बस फार्मूला समझ जाएं कि क्या कैसा होता है, इसके बाद आप सीधे न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ओके, तो टेकोमेट्री क्या होता है? अभी तक हमने सर्वे पे देखा, हमने देखा चेन से नापा गया है, टेप से मेजर किया गया, लेंथ हम लोग लेंथ बाय लेंथ ऐसे लेते हुए चल रहे थे, राइट। इस तरह से हम लोग मेजर करते हुए जा रहे थे, ये पॉइंट से ये पॉइंट को मेजर करते हुए जा रहे थे। सपोज मेरे को सोचो, आपको आपको 5 किलोमीटर लेंथ नापना है, ठीक है, और ऐसा कुछ अप हिल है, ये माउंटेन है, आप यहाँ नीचे है, ये आपको नापना है, इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस। तो आप कैसा करेंगे, आप ये डिस्टेंस मेजर करते टेप से, यहाँ से लेते, एक बार टेप रखते, फिर दूसरी बार टेप रखते, फिर तीसरी बार, चौथी बार, एंड सो ऑन, राइट। तो इसमें क्या होगा, आपको दिक्कत होती है, ठीक है, कितने बार मानेंगे, ये बहुत टेडियस प्रोसेस है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा थियोडलाइट, ठीक है। ये क्या करता है थियोडलाइट, ये आपका वर्टिकल एंगल भी मेजर करता है एंड हॉरिजेंटल एंगल भी मेजर करता है। इसके थ्रू से इसको यहाँ पे रखा गया, इसके थ्रू से इस पॉइंट को ऐसा देखा गया और यहाँ से ये एंगल थीटा मेजर कर लिया गया, ठीक है। ये थीटा मेजर कर लिया गया, बट इसके साथ और कुछ भी होते हैं, स्टेडियास होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो स्टाफ रख लिया, बेसिक प्रिंसिपल आपको मैं बता रहा हूँ, राइट। और उसके बाद यहाँ पे स्टेडिया पे क्रॉस बार 3 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 पॉइंट, इनका रीडिंग लिया जाता है, थीटा ले लिए। अब इस थीटा की मदद से हम लोग, ठीक है, इसका ये पूरा डिस्टेंस एंड इसका एलिवेशन, ये इस पॉइंट से ए से बी तक कितनी दूरी पे है, ये हमको सीधे इससे कैलकुलेट करते डायरेक्ट बन जाता है। सो ये बहुत सिंपल सा टेक्निक है, राइट। और हाँ, इस पे एक्यूरेसी एकदम हाई होता है, ठीक है, बहुत ही हाई, और ये वेरी रैपिड एंड कन्वीनियंट है। कैसे? देखो, अगर मैं टेप से मेजर करता 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कितना दिक्कत जाता होता ना, बहुत प्रॉब्लम होता मेजर करने पे। मेरे को डिस्टेंस भी मिल गया और एलिवेशन भी मिल गया। अगर मैं मान लो राइज एंड फॉल मेथड के थ्रू इसका वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, लेवल मेजर कर रहा हूँ, बहुत दिक्कत होगा। सो दिस इज वेरी कन्वीनियंट। और साथ ही साथ में एक चीज मैं आपको बता दूं, इस पे एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा। 1 in 10,000 का एक्यूरेसी का लिमिट है इस पे, राइट। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 in 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना एक्यूरेसी है। मतलब कि अगर आप 1000 मीटर अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सोच लो आप, उसमें से सिर्फ एक हिस्सा, मतलब 1 मीटर का भी गलती नहीं होगा। मतलब बहुत ही कम है ये बताने के लिए, बट ये मतलब आपको कहिए बहुत ही एक्यूरेट दे रहा है ये, राइट। चलिए अब कुछ देखते हैं। मैंने बताया आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि क्या होता है। ऑर्डिनरी थियोडलाइट होता है, किसके साथ होता है, स्टेडिया प्लेट डायफ्राम के साथ। अब स्टेडिया डायफ्राम क्या होता है, ये है आपका जो देख रहे हैं, ठीक है। इस पे 3 क्रॉस होते हैं, ये जो आप ये गोल देख रहे हैं, ये एक, ये बीच वाला, ये। अब इससे आपको ये कोई भी चीज का ऐसा रीडिंग दिखेगा, जैसे ये है ना, ये मान लो स्टाफ है, तो ये 1 2 3, तो वो ये यहां से ऐसे दिखेंगे, ये स्टाफ के रीडिंग पे दिखेंगे। ये कुछ इस टाइप के स्टेडियास बने होंगे आपके ट्रांजिट थर्ड में। थर्ड क्या होता है, मैंने बताया आपको कि जैसे हम लोग कंपास का इस्तेमाल करते थे, तो कंपास को हटा के बेहतरीन, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है पुराने जमाने से, और आज भी रिलेवेंट है ये, ठीक है। इसका वैसे टोटल स्टेशन वगैरह इसको चेंज कर चुके हैं, फिर भी जो आपका थ्योडलाइट है, इट इज द बेस्ट मेथड टू मेजर एंगल, चाहे वो हॉरिजेंटल हो चाहे वर्टिकल हो। क्लियर हुआ? तो ये आपका हो गया, सिंपल सा है। और क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेशन पे आपने थ्योडलाइट रख लिया, थ्योडलाइट से स्टेडिया से आपने देखा ये
1 2 3 पॉइंट कटा, तो ये स्टेडिया पे जो ये आप देख रहे हैं ये कुछ ऐसा आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, हम लोग इसको नोट कर लेंगे, स्टाफ इंटरसेप्ट देखेंगे और फिर उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। मैं अभी आप आगे प्रोसीजर बताऊंगा, बट सिंपल सा है, हम लोग थीटा मेजर कर रहे हैं और ये आपका स्टेडिया है। अभी स्टेडिया पे हम लोग पढ़ेंगे ना, न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो मैं आपको 3 रीडिंग दूंगा, तो बीच वाली रीडिंग इस हिस्से की होगी, ऊपर वाली रीडिंग नीचे वाली रीडिंग। ठीक है, अभी आप न्यूमेरिकल्स पे समझेंगे। सिंपल सा है, बहुत अच्छा है। हाँ, ये जो मैंने आपको बताया 1/10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एक चीज होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 होगा। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। ठीक है, इसको 100 बोलते हैं, राइट, 100। अब मैं जब बताऊंगा आगे तो आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है न्यूमेरिकल्स पे, ये आपको बेसिकली देख लेना है। ओके, और जो मैग्निफिकेशन पावर 20 to 30, ये सब इंस्ट्रूमेंट के, मतलब ये बेसिक उस पे इंस्ट्रूमेंट पे होना चाहिए कि ये मिनिमम क्राइटेरिया आपका टेकोमेट्री सर्वे पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो उनमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। ट्रूली एनालिटिकल लेंस होता है, ठीक है, एनालिटिकल लेंस का क्या होता है, एडिटिव कांस्टेंट ये 0 हो जाता है, राइट। और आप देख सकते हैं और क्या होता है, बट लास्ट एंड द लिस्ट ये इसका है। और ये देखिए इस तरह से आपका क्या होगा, स्टाफ जो रखते हैं, तो मैंने आपको बताया स्टाफ में ऐसा ग्रेजुएशन बना हुआ है। स्टाफ को देखो, जैसे मान लो आप स्टेडिया से यहाँ से ऐसे देखेंगे ना, तो मैं जो आपको बता रहा था ये 3 है, ये 3 लाइन बना हुआ है आपका इस पे, तो वो पहला वाला इसको देखेगा, बीच वाला ऐसा कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 7 6 5। 7 को बोल देते हैं अपर, 6 को बोलते हैं मिडिल, और 5 को बोलते हैं लोअर। अभी जब डायग्राम बनाएंगे या न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ऐसे ही कुछ आएगा, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ ये चीज। अब देखो 3 से 4 तरीके से नापा जाता है, कंडीशन बता रहा हूं आपको। एक स्टेडिया मेथड होता है, ठीक है, स्टेडिया मेथड। इस पे आपका क्या होगा, स्टेडिया मेथड पे हॉरिजेंटल होता है लाइन ऑफ साइट, राइट, हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट। जैसे ये देख रहे हैं आप इस डायग्राम पे क्या है, यहां सीधे इंस्ट्रूमेंट से हम लोग हॉरिजेंटल स्टाफ को देख रहे हैं। लाइन ऑफ साइट मेरी क्या है, हॉरिजेंटल, पहला। अब दूसरा, लाइन ऑफ साइट जो है आपका, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, जिसको मैं LOS लिख देता हूं, LOS हॉरिजेंटल। अब मैं अगर वर्टिकल बोल दूं तो इस पे क्या होगा, कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा। हम ऐसा कुछ देख रहे हैं, स्टाफ को रीडिंग कर रहे हैं, राइट, लाइन ऑफ साइट क्या हुआ, वर्टिकल हो गया। इसका अगर मैं इन्वर्स करूं तो कैसा हो जाएगा, हम ऊपर में है, स्टाफ नीचे में है, हम कुछ ऐसा देख रहे हैं तो भी ये हॉरिजेंटल ही है। पर आप यहाँ पे स्टाफ को देखिए, मैं स्टाफ को क्या रखा हूं, सीधा रखा हूं, तो एक और कंडीशन आता है, लाइन ऑफ साइट क्या है, हॉरिजेंटल, तो ये हो गया। अब ये आ गया वर्टिक, और लाइन ऑफ साइट क्या हो गया, इंक्लाइंड है, ठीक है। बट स्टाफ क्या है, वर्टिकल है, राइट। जो आप ये डायग्राम देखे, मैं आपको ये डायग्राम भी बनाया था, मैंने आपको दूसरा डायग्राम दिखाया था, कुछ इस टाइप का रहेगा। तो स्टाफ क्या है, यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट रख लिया, स्टाफ क्या है, वर्टिकल है। अब यहाँ पे दूसरा केस आता है कि जैसे मैं ये देख रहा हूं, राइट, ये मैं रखा है यहाँ पे मैंने टेकोमेट्री। अब हम स्टाफ को इंक्लाइन कर दें कुछ ऐसा, तो जब स्टाफ को इंक्लाइन कर देंगे तो क्या होगा, देखने में आसानी होती है, रीडिंग पढ़ने में आसानी होती है, इसलिए। तो तीसरा केस आपका क्या आ जाएगा कि लाइन ऑफ साइट आपका क्या है, इंक्लाइंड ही है, बट इसमें स्टाफ क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल टू विच, नॉर्मल टू लाइन ऑफ साइट, ठीक है। जैसे ये कुछ ऐसा बना हुआ है यहाँ पे, तो लाइन ऑफ साइट कैसा है, ऐसा जा रहा है, तो इसके नॉर्मल पे है। ये हो गया तो वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल, ठीक है, और ये ऐसा हो गया तो ये नॉर्मल है। तो ये हो गया आपका इंक्लाइन शाफ्ट, इंक्लाइन स्टाफ, सॉरी, क्लियर हुआ। इस तरह से आपका होता है। तो यही हम 3-4 केसेस देखेंगे। बेसिकली हम इनमें सब में क्या निकालने की कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, एंड वर्टिकल
डिस्टेंस, ठीक है, ताकि हम लोग उसका लेवलिंग पता कर सके कि वो कितने ऊंचे पे है कितने नीचे पे। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इस पे होता है। तो मैं डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट पे बताऊंगा कि हमको इस पे क्या चीज की जरूरत है। बाकी मैंने सब डिस्क्राइब किया हुआ लिखा हुआ है इस पे, आप पढ़ सकेंगे। बट शॉर्ट एंड स्वीट पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे हमारे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, राइट। क्योंकि वही है ना, सबसे जरूरी होता है, स्मार्ट वर्क करना होता है आपको, कि लाइक भाई जो सीधे पूछो आपको वो पता होना चाहिए। ओके, बाकी तो गहन अध्ययन के लिए तो बहुत सारी चीजें, उसके लिए एमटेक करिए, पीएचडी करिए, तो दैट एंड ऑल दैट ये चीजें होती हैं। बट अपन शॉर्ट एंड स्वीट पे स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस पे। अब ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द स्टेडिया मेथड। इस पे लाइन ऑफ साइट क्या है, लाइन ऑफ साइट इस पे क्या है, हॉरिजेंटल है, ठीक है, डायरेक्ट आप देख रहे हैं। तो इस पे कुछ चीज आपको देखना है, जैसे कोई भी लेंस होता है तो उसका एक इधर पे फोकल पॉइंट होता है, इधर पे फोकल पॉइंट होता है, दो फोकल पॉइंट होंगे, बट इनका एक कंबाइंड फोकल पॉइंट होगा एफ, जिसको हम लोग अभी डेरिवेशन में देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो स्टेडिया आपने देखा था ये, राइट, तो ये स्टेडिया इंटरवल जो आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको सी बोल दूं, ए बोल दूं, बी बोल दूं, तो ये जो है आई कहलाता है। दिस इज स्टेडिया इंटरवल, ठीक है, आई बिटवीन द स्टेडिया एयर्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द स्टेडिया एयर्स। इसके बाद आप देखेंगे टोटल जहां से आपका एक पॉइंट है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ एफ, एफ मैंने आपको बताया कि फोकल लेंथ होगा ऑब्जेक्टिव लेंस का, इन दोनों का कंबाइन करके। एंड एस का स्टाफ इंटरसेप्ट, जैसे देखो मैंने आपको बताया था स्टेडिया से तीन चीज दिखेगी, एक दो तीन, ये तीनों कहां देख रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं। तो ऊपर में रीडिंग मान लो आई सपोज 6, बीच में आया 4, नीचे आया 2, 6 4 2 ये रीडिंग आया। तो स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होगा आपका 6 माइनस 2, अपर माइनस लोअर, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 मीटर। क्लियर, ये स्टाफ में इस तरह से दिखेगा, ये हो गया आपका। एंड डी क्या है, ये स्मॉल डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये स्मॉल डी क्या होता है कि आपका यहां पे देखिएगा डिस्टेंस ऑफ वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम ओ, राइट, जो ये है, सॉरी, ये जो पॉइंट है वर्टिकल एक्सिस से आपका पॉइंट ओ से इसका डिस्टेंस कितना है, ये डी, स्मॉल डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन पे आपको सीधे ये डी ही फाइंड करने बोल देगा, किसी में आई फाइंड करने बोल देगा, किसी में डी दे देता है, वर्टिकल डिस्टेंस दे देता है और बोलता है फाइंड करो। तो हम लोग जब ओवरऑल जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फाइनल फॉर्मूला आपका आएगा ये वाला, ठीक है, जिसमें डी क्या है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना है, आई स्टेडिया इंटरवल, एफ आपका क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ग्लास, जो ये ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, एस स्टाफ इंटरसेप्ट क्या किया हमने, अपर माइनस लोअर किया, एफ फोकल लेंथ आपको पता है, डी ये वाला डिस्टेंस, राइट। इस पे हम लोग एफ बाई आई को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो मैंने आपको अभी बताया था शुरुआत में, राइट। ये नॉर्मली होता है 100, ठीक है। और देखो ये जो है एफ प्लस डी, इसको कहा जाता है एडिटिव कांस्टेंट, एडिटिव कांस्टेंट, ठीक है, ये है आपका सी, राइट। तो दिस इज योर एडिटिव कांस्टेंट। तो न्यूमेरिकल्स पे डायरेक्ट दे देता है कई बार वैल्यू, वो नहीं बोलेगा कि एफ एंड आई क्या है, एफ एंड डी क्या है, वो सीधे बोल देगा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या है और एडिटिव कांस्टेंट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, राइट। चलिए देखते हैं, जो मैंने आपको बताया था ये वही फॉर्मूला आ गया है फाइनली। जो फोकल लेंथ f1 f2 था, इस पे क्या किया गया, सिमिलर ट्रायंगल का जो सब लिया गया प्रॉपर्टीज से, ये सबको एक्सप्रेस किया और फाइनल इस पे आया कि भाई इस तरह से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा। हमको ये डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, हमको फाइनल इससे मतलब है, राइट। क्योंकि हम थ्योरी क्लास तो कर नहीं रहे हैं कि लाइक थ्योरी लिखना पड़ेगा एग्जाम पे कि 10 नंबर का आ गया बताओ कि कैसा है, नो, हमको गेट अप पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता होना चाहिए, क्लियर। अब ये तो आपका स्टेडिया पे है, आपको सिर्फ यही करना है और आपका
क्वेश्चन बन जाएगा बहुत ही आसानी से। क्लियर। अब इसके बाद अगर बोला जाए कि वही केस, अभी हमने क्या देख लिया, हॉरिजेंटल देख लिया, अब हम देखेंगे इंक्लाइन पे कि डिस्टेंस ऑफ एलिवेशन फॉर्मूला फॉर स्टाफ वर्टिकल है, ये यहां ध्यान दीजिएगा, स्टाफ वर्टिकल और इंक्लाइन साइड। इंक्लाइन साइड, इंक्लाइन साइड कैसा केस होगा मैंने आपको बताया था, या तो कुछ ऐसा होगा, स्टाफ ऐसा रखा होगा, ठीक है, या तो डिप्रेशन पे होगा, ठीक है, तो ये डिप्रेशन कहलाएगा, हम नीचे की ओर देख रहे हैं, और इसको कहेंगे एलिवेशन, ठीक है। तो इस पे कैसे आपका डिस्टेंस निकलेगा, ये डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे और ये भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये डिस्टेंस एंड दिस वी हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसको देखें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ABCD ये सब कुछ लिखा हुआ थ्योरी पार्ट पे, सो मैं इस पे तो नहीं जाऊंगा, मैं आपको सीधे डायग्राम से ही समझाऊंगा। क्लियर। ये कुछ इस तरह से है, ये यहाँ पे हमने स्टाफ रखा, ये स्टेशन रखा अपना, राइट, ओके, यहाँ पे वो मशीन फिट है, मशीन से आपका, मशीन के साथ ये आपका लेंस है जिसके थ्रू हम देख रहे हैं। तो ये जो आपका स्टाफ है, राइट, इस पे ये रीडिंग आई, तो इस पे ये 3 रीडिंग आई, ये 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे क्या स्टेडिया है, स्टेडिया से आप 3 रीडिंग ले रहे हैं। क्लियर। तो देखो सेंट्रल से शाफ्ट के नीचे तक का ये डिस्टेंस, इसको कहा जाता है R। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको दे देगा कि 3 आया, 2 आया, 1 आया, तो ये जो 2 है इसका मतलब है कि ये जो बॉटम है इससे 2 मीटर ऊपर पे बीच वाला है, 1 मीटर बॉटम से 1 मीटर ऊपर है, और 3 मीटर है, तो ये बॉटम से 3 मीटर अपर वाला रीडिंग आया, तो वो वही रीडिंग है, ये 1 2 ये 3 ये 2 एंड ये 1, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हमको D कैलकुलेट करना है, D आपका ये है, राइट, एंड वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस आपका ये आएगा। क्लियर। अब देखिएगा एक ट्विस्ट कहां आता है, क्वेश्चन में पूछेगा कि ये पॉइंट कितना ऊपर है, ये पॉइंट P से, ठीक है, देखो P से कितना ऊपर है, तो P के हम लोग स्टेशन रखे हुए हैं, भाई कोई भी मशीन आप रखोगे तो ऐसा ट्राइपॉड में रख के उसको सेट करते हैं ना, तो ये एक हाइट होती है, हाइट, तो ये H आपको दिया हुआ है, राइट, साथ में जब ये H आपको पता चल गया, यहां से आप V कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूला से। क्लियर। पर हमको चाहिए Q का, तो V और H और इस पॉइंट का जो बेंच मार्क है, अगर इसको जोड़ दूं, इसको जोड़ दूं, इसको जोड़ दूं, तो हम तो यहां तक आ गए, हमको तो इस हिस्से का चाहिए, तो अगर मैं ये हिस्सा घटा दूं, माइनस कर दूं, तो इस हिस्से का आ जाएगा, तो वही है, इस हिस्से को कहा जाता है R, ठीक है, वो उसको हम माइनस कर देंगे, तो आपका वर्टिकल डिस्टेंस एक्चुअल वाला आ जाएगा। अब देखते हैं फॉर्मूला पे, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बेसिकली इस पर्टिकुलर टाइप में आपका डिस्टेंस कुछ इस तरह से आएगा। के आपको पता है, D2 कांस्टेंट, स्टाफ इंटरवल आपको पता है, अपर माइनस लोअर कर देना है, स्टाफ इंटरसेप्ट है S, थीटा ये जो एंगल बना रहा है थीटा, ये आपको गिवन होगा, C आपको पता है एडिटिव कांस्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन पे डायरेक्ट दिया होता, डेरिवेशन से हमको अभी मतलब नहीं है, एंड V आपका कुछ इस तरह से निकलेगा, ये वाला V, ठीक है, जिसके लिए K S sin 2 थीटा प्लस C is sin थीटा, बाकी सारी चीजें आपको पता है, न्यूमेरिकल पे डायरेक्ट देगा आपको, क्वेश्चन पे सीधे सब ये दे दिया रहेगा, बोलेगा V बताओ D बताओ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, सीधे आंसर में वैल्यू में मतलब वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर, दैट्स इट। तो ये मैंने आपको, ये वाला हिस्सा मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, यही हमको मतलब भी है इसी से ही। अब इसके बाद मैंने आपको बोला था एलिवेशन कैसे निकालना है स्टाफ का, राइट, तो एलिवेशन मैंने आपको बताया था, एलिवेशन अगर निकालना है तो P प्लस H है ना, प्लस V माइनस R, ये वाला आपका इस केस पे आ जाएगा एलिवेशन, राइट। कैसे, हमने P को यहां का इसका कुछ एलिवेशन पे ये H को ऐड किया, फिर इससे V ऐड कर लिए, बट हमको चाहिए ये वाला है, तो यहां से ये इसको अगर माइनस कर दूंगा मैं, तो ये हिस्सा आ जाएगा V से,
तो ये कर दिया हमने। क्लियर। सिमिलरली अगर हम लोग डिप्रेशन पे जाएं, डिप्रेशन वाले में जाएं, तो डिप्रेशन वाले में कुछ ऐसा आ जाता है। आप यहां पे देखिएगा इंस्ट्रूमेंट है, ये कुछ ऐसा आएगा, ये स्टाफ, ये तो V कुछ आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, V कुछ आपका ऐसा रह जाएगा। ये R भी माइनस पे है, हमको ये हिस्सा चाहिए, राइट। तो इसके लिए क्या होगा, आप ये देखिए, एलिवेशन ऑफ P, एलिवेशन ऑफ P, इस पॉइंट का सपोज P का ऐड कर देंगे इसमें HI को। ठीक है, इसका HI इंस्ट्रूमेंट का हाइट क्या है, माइनस करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे V को और माइनस करेंगे R को। सो ये आपके उसके एलिवेशन का है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, पूरे पॉइंट्स को ले सकें। क्लियर। V आपका ये यहां से यहां तक होगा, ठीक है, हाफ तक रहता है, स्टेडिया इंटरवल के आधे तक, ये यहां से ये V, और ये हिस्सा क्या है वो आपका R। तो भाई अगर मान लो ये 100 है, ये 2 है, ठीक है, तो 100 और 2 कितना हो गया, ये 102, और मान लो ये आपको दिया है 90, ये दिया है 2, तो डिस्टेंस आपको सीधे निकल जाएगा, आप माइनस करते चलोगे निकल जाएगा। बेसिक सा सिंपल सा फंडा है कि जो नीचे जाना है आपको, आपका उद्देश्य यहां तक आना है, तो वही है। सारे एलिवेशन वाले चीज को ऐड कर दिया गया, बाकी जोड़ दिया गया। अब सेम है डिस्टेंस ऑफ एलिवेशन, स्टाफ क्या है, नॉर्मल है, मैंने आपको बताया था, और लाइन ऑफ साइट आपका इंक्लाइंड ही है। ठीक है, इंक्लाइंड LOS है, लाइन ऑफ साइट इंक्लाइन है, स्टाफ नॉर्मल। तो देखो ये अगर ऐसा लाइन ऑफ साइट है तो ये वर्टिकल स्टाफ है, बट लाइन ऑफ साइट के नॉर्मल कैसे होगा, ये 90 डिग्री बना रहा है, ये आपको वैसे ही दिख रहा है, स्टाफ नॉर्मल है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, ठीक है, कि डिस्टेंस आपका ये वाला फॉर्मूला को इस्तेमाल करिएगा, KSC cos थीटा sin थीटा, V के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका V के लिए। क्लियर। D के लिए आपको डिस्टेंस निकालना है इसके लिए, तो ये किसके लिए है, ये एलिवेशन के लिए है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था 2 केस होता है, एलिवेशन ऊपर की ओर देखना है और डिप्रेशन नीचे की ओर देखना। तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया, तो ये D हो गया आपका, दिस इज योर D जब डिप्रेशन का केस है, एंड दिस इज V। ठीक है, V क्या, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, D इज हॉरिजेंटल डिस्टेंस। किस तरह से निकलेगा, बस आपको कुछ नहीं, आपको इन फॉर्मूले से मतलब है। ठीक है, और एलिवेशन क्या हो जाएगा, एलिवेशन ऑफ Q, देखो जिससे मेरे को इस पॉइंट का निकालना है, तो एलिवेशन ऑफ P प्लस H V और cos थीटा। तो और cos थीटा क्यों, क्योंकि भैया इतना R है, हम सॉरी ये R है और ये एक थीटा पे इंक्लाइंड है मान लो। ठीक है, तो हम लोग इसका ये डिस्टेंस लेंगे ना, इसलिए और cos थीटा होगा। मतलब आपको ये पता है, सपोज मान लो ये एंगल आपको दिया हुआ है, अगर मैं ये, तो क्या हुआ, ये इंक्लाइंड हुआ ना, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ये हिस्सा, ये वाला इंक्लाइंड हॉरिजेंटल के लिए, तो ये हिस्सा है आपका और cos थीटा आएगा। दिस ऑल फ्रॉम द कहां से, ट्रिग्नोमेट्रीज के आपके कॉन्सेप्ट से आए। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, एलिवेशन कैसे निकालेंगे ये सब आपको देखना है, राइट, इस तरह से होगा। और सेम केस है आपका कि कैसे बनेंगे। क्लियर। तो चलिए इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैया हम लोगों ने क्या किया, क्लियर, एक स्टाफ को रख लिया इस पॉइंट P पे, ओके, वहां से हमने एक स्टेशन A को देखा। क्लियर, कुछ इस तरह से यहाँ पे स्टाफ था। अब क्वेश्चन आपको पढ़ते आना चाहिए, स्टाफ हेल्ड वर्टिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्टाफ क्या हेल्ड किया गया, वर्टिकली। ठीक, तो आपको तो पता चल गया कि भैया स्टाफ वर्टिकल है, तो कुछ क्लियर हुआ कि वर्टिकल। अब हम देखेंगे कि स्टाफ हेल्ड वर्टिकली तो बोल दिया, अब इसका लाइन ऑफ साइट क्या है, हॉरिजेंटल है कि इंक्लाइंड है। ठीक है, और स्टाफ का क्या चेक करते हैं, वर्टिकल है या इंक्लाइंड है, उसी के बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता चल गया स्टाफ क्या हेल्ड किया गया, वर्टिकल हेल्ड किया गया। अब देखो इस क्वेश्चन पे देखो वर्टिकल एंगल दिख रहा है। ठीक, पॉजिटिव मतलब कहां का, एलिवेशन का,
नेगेटिव है मतलब डिप्रेशन का, मतलब लाइन ऑफ साइट क्या है आपका इंक्लाइंड है, तब आप कुछ ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, पी से हमने इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे लिया, यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट को कुछ ऐसा रखा, ये ऐसा रीडिंग लिए। ठीक है, आपका ये कुछ ऐसा रीडिंग आया, तो इस पे बोल रहा है स्टाफ रीडिंग आपका ये आया है। क्लियर, तो ये इस ऐसा अगर आपको दिया रहेगा तो ये आपका लोअर है, ये मिडिल का है और ये अपर है। क्लियर, एलिवेशन ऑफ स्टेशन, तो एलिवेशन ऑफ स्टेशन क्या है? ठीक है, एलिवेशन ऑफ स्टेशन दिया हुआ है आपका कि भाई कौन सा एलिवेशन स्टेशन है, सॉरी मैं कुछ क्या स्टाफ पॉइंट, स्टाफ रखा गया पी पे, ये पॉइंट पी है और ए से देखा जा रहा है। ठीक है, इसको यहां बी और दूसरा बी से कुछ ऐसा देख रहे हैं, इसी पॉइंट सेम पॉइंट को यहां पे रख के बी पॉइंट पे, ओके ऐसा रख के पॉइंट पी को ही देखा जा रहा है, स्टाफ पी पॉइंट पे रखा गया है। तो कुछ ये दो टाइप के डायग्राम बनेंगे। कैसे? एक तो आपका ये हो गया एलिवेशन का और एक हो गया डिप्रेशन का, तो कुछ इस तरह से देखा जा रहा है ये रीडिंग। ठीक, ये दो डायग्राम आपके बन रहे हैं। अब बोल रहा है कि भैया कैलकुलेट करो डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, मतलब जो ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं, दिस डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस आपको पी से कैलकुलेट करना है। एलिवेशन ऑफ स्टेशन क्या बोल दिया आपको? ये 77 बोल दिया ए के लिए, ये 77.75 मीटर ऊपर है और ये 97.135 ऊपर है, ये आपको दे दिया है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन में पहले आपको देख लेना है कि भाई स्टाफ कैसा हेल्ड हुआ है, लाइन ऑफ साइट क्या है, राइट। अब एलिवेशन है कि डिप्रेशन है। अगर आपका पॉजिटिव है मतलब आप एलिवेट ऊपर की ओर देख रहे हैं, और वर्टिकल एंगल अगर आपका माइनस है तो आप नीचे की ओर देख रहे हैं, मतलब डिप्रेशन पे है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले आपको देखना है कि भाई क्वेश्चन कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। क्लियर, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ऐसे केस में डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, और साथ ही साथ में रुक जाइए एक चीज और, पूरा क्वेश्चन हम लोग पढ़े नहीं। एनालिटिकल लेंस है, मैंने एनालिटिकल लेंस के लिए क्या बोला था, एडिटिव कांस्टेंट इसमें क्या होता है, 0 होता है, खेल खत्म यहीं पे। ठीक है, और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बोल रहा है 100। ठीक है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट हमेशा होता है तो वो 100 है, तो ये जो 100 है आपका, ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, के बराबर एफ डिवाइड बाई आई। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब बनाते हैं। तो इस पे डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला के एस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं बैक जाऊं ये वाला, ठीक है, हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, के एस कॉस स्क्वायर थीटा सी कॉस थीटा प्लस सी कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला है। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आपको दे दिया के, 100 दे दिया है। स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होगा, मैंने आपको बताया था, ये लोअर, ये मिडिल, ये अपर। स्टाफ इंटरसेप्ट क्या कहलाता होता है, अपर माइनस लोअर, तो ये हो जाएगा आपका 2.880 माइनस 1.23 जो स्टाफ की रीडिंग है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या है आपका, 2 डिग्री 24 मिनट, 2 डिग्री 24 मिनट, ये हुआ। अब इसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है एडिटिव कांस्टेंट सी वाला, तो एडिटिव कांस्टेंट इसमें क्या है, 0। तो कॉस थीटा अगर मैं यहां पे रखूं 2 डिग्री 24 मिनट, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला पोर्शन हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सेम आएगा। तो इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 164.7 मीटर। क्लियर, तो ये क्या आया आपका, ए से पी का डिस्टेंस। क्लियर हुआ, ओके। अब इसके बाद आपको बोल रहा है, ठीक है, पहला निकल गया। अब सेम निकालते हैं हम लोग किसके लिए, पी से बी के लिए, सेम हो जाएगा आपका 100। अब देखो इसमें स्टाफ इंटरसेप्ट अलग हो जाएगा, 2.81 माइनस 0.75,
0.785, तो 2.815 माइनस 0.785 कैसे निकाला हमने स्टाफ इंटरसेप्ट? स्टाफ इंटरसेप्ट अपर माइनस लोअर रीडिंग, अपर ये है, लोअर ये है, ठीक है। कॉस स्क्वायर, अब थीटा इसमें क्या है? 3 डिग्री 36 मिनट। ये माइनस नहीं लेना, माइनस उसका मैग्नीट्यूड, वो ओरिएंटेशन बता रहा है कि एंगल किस ओर है, एलिवेटेड साइड है कि नीचे साइड, हम किस साइड देख के ले रहे हैं। तो डिप्रेशन मतलब नीचे साइड की ओर देख रहे हैं। अगर पहाड़ से आप नीचे की ओर देख रहे हैं तो डिप्रेशन, और पहाड़ नीचे है आप और पहाड़ के ऊपर को ले रहे हैं तो एलिवेशन होता है। तो ये आ जाएगा आपका 3 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 202 मिनट, 202 मीटर 2 मिनट मीटर, ठीक है, 202.2 मीटर। ये आपका आ गया, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, राइट। अब इस पे हम लोगों ने देखा था कि हम वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजर करते हैं, क्लियर। तो मैं आपको बताता हूं कि इस पे हम लोग वर्टिकल कैसे मेजर करेंगे, क्लियर। तो वर्टिकल का फॉर्मूला क्या है? के एस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, क्लियर। ये है आपका। तो मैं इसके केस पे ले रहा हूं पी ए के लिए, तो के क्या है आपका 100, एस क्या है 2.880 1.230, ठीक है। अपर माइनस लोअर है ना, मैंने आपको बताया था। साइन 2 थीटा क्या 2 इंटू क्या थीटा है आपका 2 डिग्री 24 मिनट, 2 डिग्री 24 मिनट डिवाइड बाई 2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.903 मीटर। ये क्या है? हाई पे है, ठीक है। ये नीचे साइड है, ये ऊपर है, तो स्टाफ कहाँ है आपका? पी पे है। तो ये हिस्सा आपको जो दिख रहा है यहां तक 6.903 कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब सेम अगर मैं लूं किसके लिए? बी के लिए, यही वाला फॉर्मूला आएगा 100, एस इसका चेंज हो जाएगा 2.815 माइनस 0.785, 2.815, राइट। साइन 2 थीटा, तो ये थीटा आपका ये हुआ 2 इंटू 3 डिग्री 36 मिनट डिवाइड बाई 2, क्लियर। तो इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 12.721, क्लियर। इस तरह से हो गया आपका, ये आंसर आ गया। अब यहां पे देखना इसका कितना आया था आपका, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का आया था आपका 6.903। अब हम बोले कि भाई जो पॉइंट P था उसका RL क्या होगा, क्लियर। तो मैं इसको मिटा देता हूं। आपको ना बेसिकली जस्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और आप सब खेल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये है, यहां पे है आपका स्टाफ, राइट, ये इंस्ट्रूमेंट था आपका, ओके। इसका एलिवेशन दिया है 77.750, हाइट दे दिया जो ये इंस्ट्रूमेंट का 1.42, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, यहां से ये मिडिल वाला तक ये आपने V निकाल लिया, तो ये मैं P से क्या कर रहा हूं, A से P के लिए है। तो ये V कितना आया था? इसका V आया था 6.903, क्लियर। आपको ये R से माइनस कर देंगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा P का। तो इसका कैसे हो जाएगा 77.750, ऐड कर दो इसको 1.42 प्लस 6.903, तो हम लोग कहां तक पहुंच गए? यहां तक पहुंच गए। मेरे को इसका चाहिए तो इतना हिस्सा माइनस कर दूंगा, इतना है इसका, ये दिया हुआ R, और R क्या है आपका 2.05 जो दिया हुआ, मैंने मिडिल वाला आपको बताया था माइनस करना। तो इसका एलिवेशन क्या आ जाएगा 84.018, क्लियर। तो ये किसके लिए हो गया? ये एलिवेशन के लिए हो गया, क्लियर। अब सेम आपको निकालना है डिप्रेशन के लिए, तो डिप्रेशन का डायग्राम आपका कुछ दूसरा बनेगा, क्लियर। डिप्रेशन का आपका डायग्राम दूसरा बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा दिमाग कि अरे भैया कि अब इसका क्या आएगा। तो बेसिकली आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। ये हुआ, इस पॉइंट का ये दिया हुआ RL, ये वाला
97.135, यहां पे आपने स्टाफ रखा, ये आर आपको दिया हुआ है, यहां से ये पॉइंट है, ये यहां से देखो, ये अपर है, ये लोअर मिडिल है, एंड दिस इज लोअर, राइट। तो यहां से ये v हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ये एच आई दिया हुआ है, एच आई 1.40। तो आपका जो एच आई से, जो ये आपका एच आई से v होगा आपका, ये v, क्लियर। एच आई से जो आपका v है, तो एच आई से v हमने जो कैलकुलेट किया है, तो वो हमने क्या कैलकुलेट किया है, एच आई से v इसका किया है 12.721। और ये जो मिडिल वाला रीडिंग है, यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट P से B की बात कर रहा हूँ, तो ये 1.8 है, तो ये 1.8। तो हमको क्या करना है, हमको इस पॉइंट का RL निकालना है, क्लियर। जब हम इस पॉइंट का RL निकालेंगे तो कैसे करना पड़ेगा, इसको जोड़ दो, ये डॉटम से इतना ऊपर है, ये हाइट ऐड कर दो, तो ये 97.135 माइनस प्लस 1.40, हम लोग कहां पहुंच गए, ये यहां तक पहुंच गए, इस लाइन तक पहुंच गए। हमको इस नीचे पे आना है, तो ये हिस्सा हमको कितना पता है, नीचे आना, नीचे आना तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 12.721 अभी हमने कैलकुलेट किया था, 12.721 किया था। अब मैं यहां तक तो आ गया, मेरे को इस पॉइंट पे आना, तो इस पॉइंट का हिस्सा क्या दिया हुआ हमारा 1.8, ये जो आप देख रहे हैं, ये माइनस कर दो 1.8, आपका आंसर आ जाएगा 84.014, क्लियर। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो आपके आते हैं, सब आपके फॉर्मूला बेस्ड हैं, बट हाँ समझना जरूरी है कि कब कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, कैसे बनाएं। और गेट पे ना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, आप हंसेंगे, मैं अभी आपको सॉल्व कराता हूं। देखिए ये गेट 2015 का क्वेश्चन है, क्लियर। इस पे बोल रहा है गेट 2015 के क्वेश्चन पे आपको पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। इस पे आपको दिया हुआ है कि भैया स्टाफ रीडिंग, स्टेडिया रीडिंग है ना, स्टेडिया रीडिंग, स्टेडिया रीडिंग मतलब क्लियर हुआ किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्टेडिया रीडिंग मतलब लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल है, तो बाई आई एस, ठीक, और यहां पे एफ प्लस डी, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, के एस प्लस सी। के क्या है आपका, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, एंड सी आपका है एडिटिव कांस्टेंट, ठीक है, ये है। अब देखते हैं क्या क्या दिया, तो बोल दिया कि सीधे रीडिंग दे दिया 50 मीटर आ रहा है, ये बराबर डी है, तो डी बराबर ये बोल दिया सीधे 50, ठीक है। टेकोमेट्रिक का रीडिंग बोल रहा है, देखो अब जरूरी नहीं कि हर जगह 3 रीडिंग देगा, स्टेडिया पे इसने बोल दिया कि भाई 2 रीडिंग दिया हूं मैं, तो ये नीचे वाला लोअर कहलाएगा, ऊपर वाला अपर कहलाएगा, ठीक है। तो एस क्या हो जाएगा आपका 1.780 माइनस 1.285, अगर एस में करूं तो 0.495, ये है। डी दिया है इसने 50। अब अगर मैं यहां पे देखूं, ये बोल रहा है फोकल लेंथ ऑफ ग्लास एफ दिया है 25, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ग्लास एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ टेकोमीटर इज 15, तो ये डिस्टेंस बिटवीन आपका क्या, ऑब्जेक्ट ग्लास एंड वर्टिकल एक्सिस 15 जो दिया, ये डी है आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये डी को कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं यहां पे आ रहा हूं, मैं आपको बोला था ना, ये डी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, क्लियर। इन दोनों को कंबाइन करके क्या दे दिया, 25 सेंटीमीटर। स्टाफ इंटरवल में क्या किया इसने, ये बीच का नहीं लिया, ये वाला हिस्सा दिया, हम लोगों ने इसको माइनस करके स्टाफ इंटरवल निकाल लिया, क्लियर। और ये डी आपको दे दिया है डायरेक्ट, ये 50 मीटर, ओके। तो अब इसके क्वेश्चंस को हमको बनाना है, आपसे पूछ रहा आई बताओ, आई क्या होगा। तो देखो हम यहां पे आते हैं, सॉरी एस डी स्मॉल डी, ये तो डिस्टेंस आपको दे दिया है 50, ठीक है। अब एफ बाई आई, एफ आपको दिया है 25, स्टाफ इंटरसेप्ट क्या निकाल लिया हमने 0.495, एफ आपको क्या दिया हुआ है। अब सबसे बड़ी बात इस पे क्या होगा, जो आपको पूछता है आपको यूनिट ध्यान देना है,
आपने इसको 50 को क्या लिया, मीटर पे लिया, तो सबको आपको सेम यूनिट पे लेते हुए चलना है। तो ये 25 सेंटीमीटर था, मैं इसको लूंगा 0.25, ठीक है। स्टाफ इंटरवल मैंने ले लिया, ये 0.25 हो गया प्लस 0.15, ये हो जाएगा यहां पे। अब देखिए हमको निकालना है आई, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग डायरेक्ट कि भाई आई क्या होगा, क्लियर। तो अगर मैं इसको सीधे सॉल्व कर लूंगा तो आई का मेरा आंसर आ जाएगा, आई विल बी 2.5 mm। बट इस पे अभी आंसर आएगा किस पे, मीटर पे आएगा, तो उसको आपको mm में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, mm में बताइए। तो यूनिट पे बहुत ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका सारा किया कराया बर्बाद हो जाएगा। ओके, अब देखो सेम क्वेश्चन आपका टेकोमीटर का आया गेट 2009 में, ठीक है। बोल रहा है कि भैया एक टेकोमीटर कहां सेट किया गया, बी पे, आरएल ऑफ बी दिया हो 150, ठीक है। होल्डिंग स्टाफ क्या, वर्टिकली, तो क्लिक हुआ, हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कहां पे रखे हैं, ए में, तो मतलब कुछ इस टाइप का है, ठीक है। बी में, ए में स्टाफ वर्टिकल रखा गया। अब मैं ये ऐसा क्यों लिया, क्योंकि वर्टिकल एंगल यहां दिया हुआ देखिएगा 26, मतलब क्या, एलिवेशन पे। तो हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को ऐसे रखा और कुछ ऐसा देख रहे हैं, ये डिग्री मिल गया आपको कितना, 26 डिग्री 36 मिनट आ गया। अब स्टेडिया रीडिंग जो आई है 3 वाली, राइट, तो ये ऊपर वाला, दिस इज अपर 5.36, ये जो बीच वाला है ये 3.08, और जो ये नीचे वाला है वो 0.80 है, क्लियर। ओके, अब देखो यहां पे एफ आई नहीं दिया है, सीधे बोल दिया कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के बराबर 100 है, एडिटिव कांस्टेंट सी है, क्लियर। इसके पहले क्वेश्चन जब मैं आपको बता, मैंने एनालिटिकल लेंस बोला था, तो एनालिटिकल लेंस पे उसको मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, एडिटिव कांस्टेंट वो देगा ही नहीं, बट ये दूसरा लेंस यूज कर रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू दिया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए के और ये सी। अब बोल रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बताइए, ए एंड बी के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका कितना होगा, क्लियर। तो आप इसे कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा सवाल, राइट। तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमको। अगर आप फॉर्मूला यूज नहीं करना जाने तो आपका आंसर यहीं पे सब गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए आप जो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जो हमने जस्ट पहले किया था अभी, के एस कॉस स्क्वायर, एक सेकेंड, बाई होल्डिंग स्टाफ, ठीक है, इस पे देखते हैं, प्लस सी कॉस थीटा, राइट। 100 होगा, स्टाफ इंटरसेप्ट क्या कर दें, 5.36 माइनस 0.80, ठीक है। कॉस थीटा आपका क्या है, 26 डिग्री 36 मिनट, प्लस सी आपका क्या है, सी इज, सी दिया हुआ है ये, राइट, 1.9, कॉस थीटा है आपका 26 डिग्री 36 मिनट। ओके, सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं डायरेक्ट तो क्या होगा, कैलकुलेट करिए, इंटू कॉस 26 थीटा 36 मिनट का, सॉरी, स्क्वायर, प्लस 1.9 कॉस 26 डिग्री 36 मिनट। सबसे आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि आपको किस तरह का फॉर्मूला यूज करना है, राइट, और डिग्री भी याद रखना है कि वो थीटा पे दिया हुआ है। वेट, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तब तक प्लीज वेट करिएगा। ये हो जाएगा 100 इंटू
5.36 minus 0.8 cos 36 minute to ये कैलकुलेट करने पे आपको आंसर आ जाएगा 3663.3। क्लियर? ये होगा आपका आंसर। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि अगर आप यहां पे ये सब नहीं जानते और आप सीधे F/I राइट और यहां पे S प्लस आपका जो F+D स्टेडिया वाला मेथड करते सॉल्व करते तो सीधे आपका आंसर आ जाता ये। क्लियर? तो आप बोलते अरे मैंने सही बनाया, बट आप क्या हो जाते गलत। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखना है। क्लियर? क्योंकि गेट पे ऐसे ही वो बरगलाता है कि दो ऑप्शन देगा कि एक बच्चा किस तरह से गलत जाएगा, गलत अप्रोच लाएगा तो क्या आंसर आएगा, और सही अप्रोच पे क्या आएगा। दोनों में सही आंसर आएंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि आप कहां सही हैं। ठीक है? अब बोल रहा है नेक्स्ट कि भाई हाइट बोल रहा है। ठीक है? इफ हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 1.2 मीटर, आरएल ऑफ ए बोल दिया, आरएल ऑफ ए बताओ। तो बी का आपका क्या दिया हुआ है आरएल 150, इसका हाइट दे दिया क्या 1.2। हमको पूछ रहा है ए का पूछ रहा है। ठीक है? तो इसका वी का हम लोग सीधे क्या फॉर्मूला यूज किए हैं, के एस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 सी साइन थीटा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये इस पे वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम लोग 100 इंटू स्टाफ इंटरसेप्ट जो भी था 5.36 माइनस 0.80 साइन 226 डिग्री 36 मिनट डिवाइड बाई 2 राइट प्लस सी क्या है आपका 1.9 साइन 26 डिग्री 36 मिनट। अगर मैं इस पे वैल्यू पुट करता हूं तो इस पे आएगा मेरे को वैल्यू 183.41। तो जो ये देख रहे हैं आप, ये यहां से इसके मिडिल तक ये हिस्सा आ गया आपका V। ये कितना आया 183.41। ठीक है? अब हमको चाहिए ये हिस्सा, तो इससे ये माइनस कर देंगे। ठीक है? तो ये हिस्सा क्या मिडिल वाला, ये 3.81 है ये वाला। तो अगर मैं एलिवेशन निकालूं तो क्या हो जाएगा इस पे, किस पॉइंट का, ए का। तो पहले तो भाई आप इसको ऐड कर लो 150 और 1.2 को ऐड करो, 150 प्लस 1.2 को हमने ऐड कर लिया। अब जो ये v हमने निकाला है इसको ऐड करिए आप, तो 183.41। अब माइनस करना हमको क्या, r को करना है। मैंने अभी आपको डायग्राम पे भी समझाया था 0.8, और r क्या है आपका मिडिल वाला 3.08। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 331.5। ये हो गया आपका आंसर। अब सोचो ये 4 नंबर के सवाल थे और कितने आसानी से अगर आप के पास ये एग्जाम पे अभी आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। क्लियर? अभी देखो गेट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है और सीरियसली ये क्वेश्चन ना मुझे भी दिल छू गया। तो क्या होता है ना कि गेट पे आपको कॉन्सेप्ट तो पता है, बट मैंने आपको बताया कि वो हर बार एक नया कंडीशन एक नया तरीका दे देता है। राइट? तो आपको वो सॉल्व करना है। अब बोल दिया टेकोमीटर सेट किया गया भैया। ठीक है? एडिटिव कांस्टेंट 0 है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 बोल दिया। क्लियर? अब ये आपको बोल दिया है कि भाई आपने बना तो लिया, ठीक है, ओके, स्टाफ इंटरसेप्ट भी आपको दे दिया है। राइट? क्या बोल दिया गया है, मैंने आपको सबसे बोला था लाइन ऑफ साइट देखना है, तो यहां पे स्टेडिया नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल है। मतलब क्या वाला लगाया है, ये स्टेडिया मेथड लगाया है। ठीक? स्टाफ ऐसा वाला, ये स्टेडियम मेथड लगा दिया है। अब सीधे बोल दिया स्टाफ क्या हेल्ड क्या है वर्टिकल, खेल खत्म। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए F/I राइट एस F प्लस डी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं KS प्लस C। ये क्या दिया हुआ आपका 100, ये दिया है आपका 0। राइट? स्टाफ इंटरसेप्ट डायरेक्ट दे दिया 1.2 1.4। अब देखो क्या बोल रहा है लाइन P से ये A को मेजर कर रहा है,
P से ये B को मेजर कर रहा है। क्लियर? उनके बीच का बियरिंग दिया हुआ है, तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए सबसे पहले तो देखो, अगर आप सर्वे का कॉन्सेप्ट नहीं पता था आपको बियरिंग का, तो आप इसका डायग्राम नहीं बनाते। P से A बोल रहा है 210 पे, तो ये 210 कुछ यहां आएगा, तो ये पॉइंट P, ये हो गया आपका A। B क्या है 135 डिग्री पे, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा कुछ यहाँ पे B। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे देखो, ये है 135, ये है 210 पूरा, तो ये बीच वाला कितना में हो जाएगा इंक्लूडेड एंगल 210 1, ये आ जाएगा आपका 75 डिग्री। तो जो ये बीच में है, ठीक है, ये वाला बीच में, ये आ जाएगा 75 डिग्री, राइट। अब ये क्वेश्चन में पूछा है A एंड B के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये बताओ। हाँ, क्वेश्चन पे ये पूछा गया है, तो इसको अब कैसे कैलकुलेट करना है हमको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई जो हमारे हाथ पे है कि हम क्या कर सकते हैं, हम इनका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग अभी यहां से P से B का डिस्टेंस निकालते हैं, P से A का डिस्टेंस निकालते हैं, फिर बाद में इसका निकालेंगे। तो PA बराबर क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस, इस पे वैल्यू पुट करिए तो K 100 दिया, स्टाफ इंटरसेप्ट दिया 1.2, राइट। C क्या है आपका 0, तो ये हो जाएगा आपका 120 मीटर। PB आपका क्या आ जाएगा 100 इंटू 1.4/10, इसको हटाने पे 0, ये हो गया 140। मतलब यहां पे देखो PA आपका कितना है 120 मीटर का है, PB आपका 140 मीटर का है, लेंथ दे दिया। हमको पूछा AB, तो अब कैसे निकालें भाई, ये लेंथ, ऐसा लेंथ निकालना तो हम अभी टेकोमेट्री में पढ़े नहीं है। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये अब ले लिया, कहां से लेना पड़ेगा हमको, ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज से। तो ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज में एक होता है कोसाइन रूल। ठीक है, तो कोसाइन रूल क्या बोलता है, अगर आपको दो साइड पता है A एंड B और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल पता है थीटा, तो जो ये साइड C सपोज आपको जानना है, A एंड B आप जानते हैं, और ये जो साइड है ये X आपको नहीं पता, तो इसको जानने के लिए तो कोसाइन रूल का फॉर्मूला है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा। थीटा क्या इंक्लूडेड एंगल है। अब इस हमारे डायग्राम पे चलते हैं, यहां पे क्या है, ये 120 मीटर, ये है आपका 140 मीटर, थीटा हमने निकाला 75 डिग्री, निकाला ना इंक्लूडेड एंगल करके, तो इस पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए कोसाइन रूल से, तो ये आपका ये निकल जाएगा, ये है आपका A एंड B एंड दिस इज पॉइंट P। तो A बराबर क्या है 120 का स्क्वायर, ये यहां पे ये जो पॉइंट X है, तो ये X का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से कोसाइन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एक्चुअल पे C होगा जो शुरुआत वाले डायग्राम पे, बट मैं यहाँ पे X कर देता हूँ, X स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका PA स्क्वायर, ये हो जाएगा PB स्क्वायर, ये हो जाएगा ये 2PA इंटू PB। क्लियर, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब सीधे वैल्यू पुट करता हूं यहाँ पे, PA 120 इंटू 140 और यहाँ पे हो गया cos 75 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने पे आपको आंसर आ जाएगा 159 मीटर। तो ये GUID 2020 का क्वेश्चन था। क्लियर, तो ये आपको कुछ इस तरह से प्रॉपर्टीज भी पता होना चाहिए, यहां पे दे दिया। एक आप इस पे भी नोट कर लीजिए कि अगर आपको फाइंड करना है तो इस पे एंगल के प्रॉपर्टीज पे एक साइन वाला फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, जैसे आपको ये पता है साइन रूल भी होता है, इसको भी देख लीजिएगा, क्या पता इस बार आ जाए तो इसके मदद से। ये है आपका, आपको पता है कि लाइक दिस इज वर, ये मान लो आप साइन रूल क्या कहता है, ये आपका A B एंड C है, राइट। A एंड B एंड C आपका दिया हुआ है, और ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है सपोज, तो इसके सामने वाला, ठीक है, साइन रूल है जो आपका, तो ये हो जाएगा A डिवाइड बाई साइन A
बराबर होगा b डिवाइड बाई साइन बी c डिवाइड बाई साइन सी। कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, इनका रेशियो बराबर होता है। प्लीज एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा हो सकता है कहीं मैं मिसप्लेस ना कर रहा हूँ, बट लगभग यही होता है। ठीक है, एक बार आप लोग प्लीज इसको वेरीफाई कर लीजिएगा कि मैं जो आपको साइन रूल बताया सही बताया हूं कि नहीं। राइट, और इसके बाद तीसरा आपका इस पे होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। हो सकता है ये 90 डिग्री होता तो आप इसको सीधे 90 डिग्री की मदद से निकाल लेते। एक हाइपोटेनस पता है या एक साइड पता है तो दूसरा साइड कैसे निकलेगा। तो इस तरह से भी आप कंडीशन दे सकता था, आप निकाल सकते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट टेकोमेट्रिक सर्वेइंग। क्लियर हुआ? तो बस आपको इस पे टेकोमेट्रिक सर्वेइंग पे याद रखना है कि आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए और किस कंडीशन पे कौन सा अप्लाई करना है। बाकी डेरिवेशन भूल जाइए। राइट, और इस बार मेरा ओपिनियन है कि एक खास टाइप का एक और क्वेश्चन आ सकता है जो आना चाहिए। जैसे मान लो आपको बोल दिया, आपको पता है के एस प्लस सी देता है डी बराबर, तो बोल देगा कि भैया दो रीडिंग लिया, पी एंड पी बी लिया। ठीक है, यहां पे आपको ये नहीं देता, सपोज मान लो एडिटिव कांस्टेंट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बोला कि एस आया 1.2, एस दे दिया 1.2, डी दे दिया 100, दूसरे केस में डी दे दिया 200, एस दे दिया 5। बताओ के एंड सी क्या होगा? क्लियर? तो इस पे क्या करेंगे, आप दो इक्वेशन बना लेंगे, सॉल्व करेंगे, के एंड सी की वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। राइट, तो आप सॉल्व करिएगा, ये आपका होमवर्क है। डी है आपका पहले केस के लिए 100, एस है आपका 1.2, डी है 200, एस है 5। बताओ के एंड सी की वैल्यू क्या होगी? दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, और मेरा मानना है इस टाइप के क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कर्व्स के बारे में। तो हमारे टॉपिक पे ना सिर्फ सिंपल कर्व्स ही आएंगे सर्वे पे। तो बेसिकली हमको कर्व्स पे ही फोकस करना है कि कर्व्स क्या होता है, कैसा होता है। तो आप लोगों ने देखा है कि रेलवे लाइन बनाते हैं तो उसमें कर्व्स यूज होता है। हमारे माइंस पे जब हम लोग हॉलेज बिछाते हैं तो कर्व्स का यूज होगा। ठीक है, साथ ही साथ पे हम लोग क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, हॉल रोड बनाते हैं तो वहां पे कर्व्स होता है, उस पे सुपर एलिवेशन होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो हमारे में सिर्फ है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है कि एक एक्सिस से ऐसा बना दिया, एक रेडियस से, तो हो गया सिंपल कर्व। बट वही बाद में एक सिंपल कर्व होता है। कंपाउंड कर्व क्या होता है कि भाई एक ही कर्व है बट उसका जो बनाने का है वो आधा अधूरा से बनाया गया है। जैसे इस पॉइंट से इस हिस्से को बनाया गया और फिर यहां से लेके एक अलग रेडियस पे बना हुआ ये कर्व। तो ये आपका हो गया कंपाउंड कर्व। और रिवर्स कर्व क्या होता है आपका? रिवर्स कर्व इज दो रेडियाई से बनाया है, एक का डायरेक्शन कॉनकेव है तो एक का कॉन्वेक्स है, कुछ इस तरह से। ठीक है, कर्व्स पे हमको सिर्फ ना बेसिक समझना है कि कर्व्स में क्या क्या पॉइंट है और उसके डायरेक्ट फॉर्मूला है, उन फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे और सीधे सीधे आपका आंसर आएगा। राइट, तो वही हम लोग करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करने वाले। और सीधा क्वेश्चन आता है इस पे, आप फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करिए, आंसर आएगा। देखो ये कर्व आप देख रहे हैं, इसका नोटेशन है, अपन समझने की कोशिश करें। बैक टेंजेंट, देखो कर्व स्टार्ट हुआ यहां से, तो जहां से स्टार्ट हुआ उस पे एक टेंजेंट होता है। टेंजेंट क्या होता है? ये गोल बना दो आप कहीं भी, सिर्फ उस गोल के हिस्से पे सिर्फ एक ही जगह पे अगर वो लाइन टच कर रही है तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो जैसे कर्व बना, कर्व पे सिर्फ एक ही जगह पे लाइन टच किया, कहां से बनाया? मैं इस साइड से बनाया, तो जो जिस साइड से स्टार्ट हुआ वहां से बनाया उसको कहते हैं बैक टेंजेंट। तो जो ये हिस्सा है इस कर्व में, ये है आपका बैक टेंजेंट। और कर्व कहां पे क्लोज हो रहा है? यहां पे क्लोज हो रहा, तो ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड टेंजेंट, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो ये दो टेंजेंट जा रहे हैं, ये एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इस पॉइंट को कहते हैं, दिस पॉइंट V इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसे वर्टेक्स भी कहा जाता है। क्लियर? अब पॉइंट ऑफ कर्व, तो इस पे जो है पॉइंट ऑफ कर्व क्या होता है कि वो पॉइंट जहां से कर्व एग्जैक्ट टेंजेंट पे टच हुआ, तो ये आपका PC और ये PT, जहां पे टेंजेंट टच कर रहा है। इसके बाद आपने देखा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये देख लिया आपने।
बट ये दोनों एक एंगल पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो वी है ये वेरी 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 आईएमपी है, ठीक है, वेरी आईएमपी। ये आप ध्यान रखिएगा कि इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल। और जो ये थीटा होता है और ये दोनों बराबर होते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है। और एक आता है डिफ्लेक्शन एंगल एट एनी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है तो ये जो टेंजेंट है बैक टेंजेंट और इसके बीच का एंगल होगा ये डिफ्लेक्शन एंगल, यहां से होगा ये एंगल डिफ्लेक्शन एंगल θ2 θ1। अगर इस पॉइंट पे है तो ये θ3, तो ये कहलाता है आपका डिफ्लेक्शन एंगल, राइट। इसके बाद चलते हैं हम लोग टेंजेंट डिस्टेंस। तो यहां से ये हिस्सा टेंजेंट का इंटरसेक्शन से ये एंड ये हिस्सा, ये दो टेंजेंट है, ये कहलाएगा आपका टेंजेंट डिस्टेंस। अब कहलाया एक्सटर्नल डिस्टेंस क्या होगा, तो मिड पॉइंट ऑफ कर्व जो है आपका से पी आई तक, ये हिस्सा कर्व पे ये हिस्सा से ये हिस्सा कहलाएगा आपका एक्सटर्नल डिस्टेंस, राइट। अब लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व क्या है आपका, यहां पे अगर डायग्राम पे देखो ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा कहलाएगा लेंथ ऑफ कर्व, कि भाई कर्व कितना लेंथ का है, ठीक। और लॉन्ग कॉर्ड, तो याद करो अपन ऐसे सर्कल बनाते थे तो कॉर्ड किसको बोलते थे, किसी को भी जोड़ दो, कोई भी हिस्सा कहीं से भी लाइन खींच दो, ठीक है, कर्व पे सर्कल पे वो कॉर्ड कहलाता है। लॉन्ग कॉर्ड क्या है, ये सबसे बड़ा कॉर्ड है इस कर्व पे, इसके बाद अगर दो पॉइंट को जोड़ोगे तो इससे छोटे ही होंगे, तो जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है उसको कहते हैं लॉन्ग कॉर्ड। तो ये जो कॉर्ड आप देख रहे हैं ये है इसका लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। अब मिड ऑर्डिनेट क्या होता है, तो लॉन्ग कॉर्ड से कर्व के बीच का डिस्टेंस ये कहलाता है आपका मिड पॉइंट, ठीक है, ये है। और इसके बाद आपका नॉर्मल कॉर्ड, तो नॉर्मल कॉर्ड कोई भी कॉर्ड जो आपका, ठीक है, कोई भी कॉर्ड जो आपका इससे छोटा हो, नॉर्मल कॉर्ड से छोटा हो। और नॉर्मल कॉर्ड क्या है, ए कॉर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव रेगुलर स्टेशन ऑन कर्व, ठीक है। जैसे ये एक सपोज ये हो गया और ये दो स्टेशन है, तो ये लॉन्ग कॉर्ड भी आपका इसी पे आ जाएगा, या दो स्टेशन ले लिया तो उसके बीच का ये एंगल हो गया, ठीक है। जैसे यहां से ये स्टेशन ले लिया, अब इसके बीच का ये सब कॉर्ड होगा, लॉन्ग कॉर्ड से अदर देन वो सब कॉर्ड, नॉर्मल कॉर्ड हो सकता है, हम इसको सब कॉर्ड बोल सकते हैं। अब राइट हैंड कर्व लेफ्ट हैंड कर्व, तो राइट हैंड कर्व क्या होता है कि इफ द कर्व डिफ्लेक्ट टू द राइट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस सर्वे, कर्व कहां जा रहा है, जैसे हम लोग यहाँ हैं, हम सर्वे इधर कर रहे हैं तो इसके राइट पे गया, राइट पे मतलब इधर साइड डिफ्लेक्ट हुआ तो राइट हैंड कर्व। अब ये ऐसे कर्व डिफ्लेक्ट हुआ लेफ्ट साइड हो गया तो ये लेफ्ट हैंड कर्व। ये सारी चीजें बेसिकली आपके कर्व्स पे होती हैं। अब हम यही सारी चीजों का फॉर्मूला देखेंगे, और जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं तो उस फॉर्मूले पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर। देखो लेंथ ऑफ कर्व निकालना है, तो लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला आपका ये है आर थीटा। थीटा क्या है आपका, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन था, याद करिए मैंने आपको बताया था। इसको किस पे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन पे करते हैं कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा आपका ये फॉर्मूला। तो लेंथ ऑफ कर्व कैसे निकलेगा, पाई आर 180 डिग्री और ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। साथ ही साथ में ये आर्क डेफिनेशन वगैरह हमारे काम का। टेंजेंट लेंथ क्या निकलेगा, टेंजेंट लेंथ ये है आपका आर tan 2 थीटा टेंजेंट लेंथ के लिए। लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड आपका है 2r sin 2 थीटा, ठीक है। ई कैसे निकालेंगे, ई का है आपका ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, मिड ऑर्डिनेट कुछ इस फॉर्मूले से निकलेगा, या आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सब समझा दिया। जस्ट यू हैव टू बाय हार्ट दैट दिस फॉर्मूला, इस पे करना ही पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि डेरिवेशन पे जाना अच्छी बात नहीं है इन सारी चीजों पे। सो डायरेक्ट फॉर्मूला बाय हार्ट करिए, आंसर लाइए। देखिए गेट 2020 का क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा ज्योमेट्री दे दिया हुआ है एडीबी कर्व का, द वैल्यू ऑफ मिड ऑर्डिनेट ऑफ द कर्व। तो मिड ऑर्डिनेट पूछ दिया, ठीक है। मिड ऑर्डिनेट मतलब ये डीसी, तो डीसी क्या होगा, ओडी माइनस सीओ, ठीक है, ओडी माइनस सीओ, ये आपका डीसी, ये है आपका मिड ऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक हिसाब से ये आर हो गया, राइट। और मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला हमने देखा था आर माइनस आर कॉस थीटा
एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के साथ पे, सो इट विल बी r माइनस r cos राइट थीटा 2। ये आपका हो गया इसका फॉर्मूला। तो यहां पे आपको देखना है ये थीटा क्या है, तो मैंने बताया था एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 120 डिग्री दिया हुआ है। अब मैं एक चीज और आपको बता दूं, अगली बार एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये यहां नहीं देगा, यहां नहीं देगा, वो यहां दे सकता है 120 डिग्री। तो ये और ये एक ही होते हैं, ठीक है, तो उसका वैल्यू आप यहां ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक और बात बता दूं, वो हो सकता सिर्फ यहां 60 दे देता, तो ओवरऑल ये भी 60 60 60 दोनों बराबर होंगे, तो ये 120 इस तरह से कंफ्यूज कर सकता है। बट सिंपल दिया है तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर लीजिए। तो आर का क्या है वैल्यू आपका 500, ये आर दिया हुआ है, माइनस 500, ठीक है, कॉस थीटा क्या है 120, तो 120 डिग्री डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 250 मीटर। दिस इज योर आंसर, राइट। तो सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए 250 मीटर। अब देखो कितना सिंपल, गेट 2020 में आया था 2 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे ही हंसते हुए ना नंबर दे गया, राइट। सिमिलरली अब देखो गेट 2010 में क्वेश्चन आया था, टेंजेंट लेंथ बोल रहा है, सेम चीज दिया हुआ है, सारी चीजें दी हुई हैं, टेंजेंट लेंथ। तो टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या है आपका, टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला मैंने अभी आपको सब दिया हुआ, उसको नोट कर लीजिएगा। टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला है r tan एंगल ऑफ इंटरसेक्शन डिवाइड बाई 2, क्लियर। आर क्या है आपका 400, tan एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है आपका 60 डिवाइड बाई 2, क्लियर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर 230.9। ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। द लेंथ ऑफ लॉन्ग कार्ड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कार्ड क्या है आपका फॉर्मूला, इस पे ज्यादा हाई क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, तो बस इतना ही सफिशिएंट है। अब हम लोग देखते हैं कि लेंथ ऑफ लॉन्ग कार्ड का फॉर्मूला क्या है, 2r साइन थीटा डिवाइड बाई 2। 2 r आपका 400 हुआ, साइन 60 डिवाइड बाई 2। अब इसके बाद वैल्यू पुट करने पे इसका आंसर आपका सीधा डायरेक्ट आ जाएगा 400 मीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट सेटिंग ऑफ कर्व्स पे न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब ये देखो गेट 2014 का क्वेश्चन है, क्लियर। आपको यहां पे दे दिया कि ए सर्कुलर कर्व्स का रेडियस दिया है 200, डिफ्लेक्शन एंगल दे दिया है 65 डिग्री, ठीक है। लेंथ ऑफ कर्व बताओ क्या बोल दिया, तो लेंथ ऑफ कर्व आपका क्या होगा फॉर्मूला, ठीक है। लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला हो जाएगा आपका आर थीटा, तो ये आर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे पाई 180, डिग्री आपका 65, रेडियस आपका 200, 3.14, 180 इंटू 65 डिग्री। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 227 मीटर। तो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, बहुत इजीली बन जाएंगे, क्लियर है। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड पे है आज का था पूरा, जस्ट जो बताया बस इतना ही पढ़िए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से